फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के निर्देशन में सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस वाराणसी एवं राष्ट्रीय अंध साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय जनजागृति एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन लंका स्थित होटल श्यामल में किया गया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्षा कांति श्रीवास्तव ने बताया कि फोरम फॉर फास्ट जस्टिस एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जिसकी शाखाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। जनसाधारण को त्वरित न्याय दिलाने में ये संस्था अग्रणी भूमिका निभाती है और 100 से अधिक जनहित याचिकाओं के माध्यम से जनसाधारण की अनेकों समस्याओं का निवारण कराया है। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के तत्वाधान में चलने वाली संस्था सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। राष्ट्रीय अंध साहित्य अकादमी सामाजिक सरोकार साहित्य सैनिक और संस्कृति संबंधित अनेक क्षेत्रों में कार्य करने वाली जानी मानी संस्था है जो वह तरह तरह के आयोजनों के माध्यम से जनसाधारण को जागरूक करने में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है और इस कार्यक्रम की सह आयोजक है। इस कार्यशाला का उद्देश्य आम नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया में सुधार, शीघ्र न्याय की आवश्यकता तथा उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से फोरम फॉर फास्ट जस्टिस अध्यक्ष भगवान जी रयानी, प्रवीण पटेल, राष्ट्रीय संयोजक ट्रस्टी वेंकट रमन, महेंद्र तुरखया, हरिशंकर सन, पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, विवेक शंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी, कांति श्रीवास्तव, वीरेश मिश्र, नवीन पांडेय, नीरज पांडेय, सुमित त्रिपाठी के साथ ही कार्यक्रम में न्यायिक, प्रशासनिक, वायुसेना तथा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेक वरिष्ठ अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या लगता है कि न्यायपालिका में हमारी क्या कमी है? सर कोई क्वेश्चन ये कोर्ट की जजमेंट का सिर्फ बात नहीं है, हु इज हु ऑफ द कंट्री। आप जब भी कांग्रेस सरकार थी तभी किन से हम मिले थे, वो अपना सुवेनियर में भी उसके नाम छिपे थे। सब लोग ने बताया कि हम आपके साथ में हैं, आप आगे बढ़ो, आपका आंदोलन देशव्यापी है और हम हमारे से जो होगा वो सहकार करें। इसके एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज ऑल मिनिस्टर सबको हम मिले। हमारे सुवेनियर में भी उनके नाम छापे हैं। एवरीबडी प्रॉमिस्ड अस टू गिव सपोर्ट टू दिस मूवमेंट। इट्स अ देशव्यापी। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, आपने इसको ऑर्गेनाइजेशन में अब तक गवर्नमेंट को आपने कितनी बार आपने रिमाइंडर दिया कि आपकी कार्रवाई सुनी नहीं जा रही है? क्या कारण है कि जिसमें आपके कार्रवाई को किसी तरह के आपके जो भी आपका मेमोरेंडम है, जिसको आपने सलाह जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही है? उसमें क्या रीज़न हो सकता है कि हमारी कमी है कि सरकार की कमी है? इसको किसको दोषी आप देना चाहेंगे? 43% ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे एमएलए, एमपीज वगैरह ऑल ओवर द कंट्री। उसके 43% आर फेसिंग द क्रिमिनल केसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, डिफरेंट जगह पर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो टेंटेड, मतलब जिसके सामने केसेस चालू है, उसको 1 साल में सल्टा दो। वो 6-7 साल के पहले का जजमेंट है, मगर मोदी गवर्नमेंट और किसी और गवर्नमेंट को उससे इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 43% को जो नाराज करेंगे अपने मोदी साहब, तो क्या होगा? ये 43% जो आए उनको कान पकड़ के नीचे उतार देंगे। किसी को, मोदी को भी, उसकी भी शर्म नहीं रखेंगे वो। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि ये क्यों है, उसका जवाब इनडायरेक्टली ये मैं दे रहा हूँ। और पूछिए। सरकार को आप क्या मांग करते हैं? आपकी संस्था क्या मांग करती है गवर्नमेंट जो है हमारी न्यायपालिका में सुधार हो? देखो 1857 आपको याद है? क्या हुआ था? स्वातंत्र संग्राम लॉन्च किए थे, फेल गए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, इसको पॉलिटिकल एंगल से ना देखा जाए। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। विज्ञान भवन दिल्ली में हाईएस्ट लेवल में मीटिंग हुई। पूरे भारत के सभी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के आए, सुप्रीम कोर्ट के सब जस्टिस, चीफ जस्टिस थे, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लॉ आपका सभी लोग थे, आईएएस अधिकारी लोग सब थे।
कि ये पेंडेंसी जो है, उस टाइम पेंडेंसी 2 करोड़ 22 लाख या 2 करोड़ 24 लाख थी। डिसीजन ये हुआ कि 3 साल के अंदर पेंडेंसी को ख़त्म करना है। वीरप्पा मोइली खुद उसके अंदर लीडरशिप लिए, लॉ सेक्रेटरी वहाँ पे थे, सभी थे। 3 साल के अंदर 2015 का कट ऑफ ईयर बनाया गया। मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, 12 के अंदर पूरा अरेंजमेंट करना था और 2015 के अंदर कोई किस्म का पेंडेंसी, एक केस पेंडिंग न रहे, ये काम करना था। क्या हुआ? वो प्रोग्राम लॉन्च ही नहीं हुआ। उसका सब कुछ होने के बाद भी इतने हाईएस्ट लेवल में जब डिसीजन हो सकता है, हाईएस्ट लेवल में प्राइम मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है, पूरे राज्य के सभी चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के सब जज बैठे हुए हैं और फैसला हुआ है, उस फैसला को किसने उठाया? एक आईएएस अधिकारी ने। उसने कहा कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, कागजी लिखवा-पोती करके बंडल बना के रख दिया गया। उस मामले को लेकर अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं कि जो डिसीजन एट द हाईएस्ट लेवल लिया गया, व्हाई इट हैज बीन बुलडोज, हु हैज बुलडोज्ड इट, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात आती है, हम तो बनारस की हम जब बात कर रहे हैं, 147 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। कई जगह में है, वीरेश भाई से हमारा आज का संपर्क नहीं है, 10 साल से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हमें कुछ करना है, तब हम लोग यहाँ पर आए। आपकी बनारस की मैं फिगर दे रहा हूँ, बनारस में तो लोगों को भी इंटरेस्ट होगा। बनारस की पेंडेंसी फिगर देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 1,13,41,504 केस पेंडिंग है आज। ये लेटेस्ट फिगर दे रहा हूँ, 1,13,41,504 केसेस पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वाराणसी। 76.98% केस, 76.98, ऑलमोस्ट 77%, मोर देन 1 ईयर ओल्ड, 1 साल से ऊपर हो गया ये केस चल रहे हैं। उसमें सिविल केस कितने हैं आपका? 18,27,393 है, 18,27,397 और 393 सिविल केस है, 95,14,111 क्रिमिनल केस और 5,34,346 केस, 546 केस है जो प्री लिटिगेशन स्टेज में है, अभी वो रजिस्टर नहीं हुए। ये रजिस्टर हो जाए तो आपका जो मामला है वो तो 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही ये बनारस की हालत है। तो आज पूरे यूपी की हालत देखो तो बनारस की हालत तो सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ के लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? वकील लोग हम बैठे हुए हैं, हमारे 2-3 साथी थे, ये लोग सोचते होंगे हम तारीख लेके हमको फ़ायदा मिल रहा है। तारीख लेना आपको एक टेम्परेरी फ़ायदा मिल सकता होगा, मगर तारीख से नुकसान किसका होता है? उनका खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो लोगों को कोर्ट में आना चाहिए वो कोर्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि तारीख के तारीख फंस जाएंगे, हमारे पैसे भी खर्चा होंगे, फैसला मिलेगा नहीं, बेटर है कोर्ट में मत जाओ। कोर्ट में लोग ज़्यादा आएंगे तो वकालत भी चल पड़ेगी, मगर वो तारीख में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ऐसा ही कोई बहुत बड़ा खेला नहीं होता है। और एक वकील ने तारीख मांगा, CPC क्या कहती है? सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर 3 से ज़्यादा तारीख मांग नहीं सकते, और मांगा तो जज दे नहीं सकता, मगर ये तो दुकान खुली है, आप मांगते जाओ, हम देते जाओ। तो पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? आज कोर्ट के बाहर में आप लोग जाइए। हम लोग ने अभी दूसरा अभियान जो चालू किया, भगवान जी भाई के मार्गदर्शन में हुआ। पूरे भारत के जितने लिटिगेंट्स हैं कोर्ट में, जो आप पेशदार, जिसको क्या कहते हैं वकील साहब, जो क्लाइंट आपके आते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुवक्किल। ये मुवक्किलों को पूरे भारत में जोड़ के नेशनल लिटिगेंट्स असेंबली बनाने का काम कर रहे हैं।